स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट 3 कर रहे हैं, ठीक है। जिस क्लास 9 का यूनिट 3 है जिसमें हम सेट पढ़ रहे हैं और उसके बाद सेट और तफाल के बारे में। तो अगर हम सेट और तफाल का कुछ बेसिक कंसेप्ट समझ चुके हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, इसमें हम यहाँ कल पढ़ा सेट किसे कहते हैं। तो सेट वो बच्चे जिनके लिए कल नहीं थे आज देख रहे हैं, तो सेट बेटा वाज़िया अशिया के इज्तिमा को सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर तजवारे हम लिख रहे हैं सेट वाक़िया और मुख्तलिफ अशिया के मजमुआ या इज्तिमा। इज्तिमा को सेट कहते हैं। इसके मैंने बताया था कि फर्ज करें मेरे पास एक सेट है ए नाम का और उसको 1 2 3 4 सोन से मिलकर बनाया गया है। तो ये मैं अब बताया तो आप गौर करें कि हमने वाज़िया पे फोकस करते हैं। वाज़िया से मुराद हमें पता है कि 1 2 3 4 एक काउंटिंग है, ठीक है, जो कि कोई अदद 12 बार दोबारा रिपीट नहीं हुआ। एक के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 फिर 5 6 7 के लिए काउंटिंग है कुदरती दाद की। तो इसमें कोई अदद बार बार रिपीट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बात है एक सेट है। और मुख्तलिफ से मुराद है कि कोई दोबारा रिपीट नहीं हुआ। गिनती है सीधी, हमें पता है वाज़िया हो गई के बाद एक काउंटिंग है। और दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ है, एक अदद दोबारा बार बार रिपीट नहीं हुआ, इसलिए ऐसे सेट जिसमें वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया का मजमुआ हो उसे हम कहते हैं सेट कहते हैं। अब जिनके ये मैंने सारा बताया था कि ये सारा सेट कहलाता है और जिन अशिया से मिलके वो बनता है वो उसके क्या कहते हैं, उनको अरकान या अंदराज। और सेट के नाम को A to Z कोई भी नाम दे सकते हैं। ये था सारा बेटा सेट। और सेट को 2 ब्रेस 2 कर्व ब्रैकेट में और हर रुकन के बाद एक कोमा लगाकर उसको लिखा जाता है, तो ये एक सेट कहलाता है। अब सेट की हमने पढ़नी है इकसाम बेटा, सेट की टाइप्स पढ़नी है, सेट की इकसाम। सेट की इकसाम बेटा 3 किस्म के सेट होते हैं। नंबर 1 मैंने कुछ बताया भी था कल छोटा सा तारुफ पे कि पहला होता है महदूद सेट। दूसरा होता है लामहदूद सेट। तीसरा होता है बेटा खाली सेट। अब महदूद सेट से क्या मुराद है, मेरी के मैंने यहाँ पे लिखा जी n, फर्ज करो एक n सेट है, उसके अरकान 1 2 3 4 पर मुश्किल या 5 तक मुश्किल, ऐसे आगे कोई रुकन नहीं है, कोई डॉट की अलामत नहीं है, जिसका मतलब है ये सेट क्या है, महदूद है। लामहदूद से क्या मुराद है, अगर मैं इसी सेट को ले लूँ और उसके आगे 2 3 4 लिखने के बाद डॉट लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि ये सेट लामहदूद है, इसकी कोई हद मौजूद नहीं है। इसकी तो हद मौजूद है ना कि 1 से शुरू हुआ 5 तक है, 5 के आगे तक नहीं जाएगा, 5 आखिरी अदद है, ये हद मौजूद है। जबकि इसमें कोई हद मौजूद नहीं है, लामहदूद है, कोई पता नहीं कब जाके नाम में खत्म हो। ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं, या तो महदूद होगा या लामहदूद होगा। तीसरा क्या है, खाली सेट या फिर खाली सेट होगा। एम्प्टी सेट है बेटा, एम्प्टी सेट को या तो इस तरह लिखा जाता है, फिर यहाँ आप इस अलामत को लिखते हैं, बस इसे हम फाइल करते। आगे है, ये समझ आ गई आप इस सेट की इकसाम कितनी है, ये आपके पास आ गया। अब सेट को बयान करने के तरीके कितने हैं बेटा, सेट को बयान करने के तरीके। 1
डिस्क्राइबिंग ऑफ सच, वो भी 3 है। पहला है डिस्क्रिप्टिव सब, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्टिव सेट। दूसरे को कहते हैं टेबुलर सेट, टेबुलर फॉर्म। इसको फॉर्म लिखने जाना बिल्कुल टेबुलर फॉर्म। और तीसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है बयानिया तरीका। क्या तरीका? बयानिया तरीका। टेबुलर फॉर्म का मतलब है अंदराजी तरीका। और बेटा सेट बिल्डर का फॉर्म का मतलब है कि तरकीब साज तरीका। बयानिया तरीका क्या है कि सिर्फ जान ये थे सर्किट साउंड। बयानिया तरीका क्या है? बयानिया तरीका क्या है कि बयानिया तरीका में क्या करते हैं आप? जस्ट सिर्फ बयान दिया जाता है। यही आपके साथ पास एक सेट है n और आप लिख देते हैं पहले 10 कुदरती अदाद का सेट। बयान में ये ब्रैकेट में लगाएंगे, आप जस्ट इतना लगा देंगे पहले, इसको रोक लेंगे। बयानिया तरीका बेटा पहला है बयानिया तरीका। बयानिया तरीके में हमने कैसे करना है कि सिर्फ बयान होगा। जैसे मिसाल के तौर पे n एक सेट है तो हम लिखेंगे पहले 10 कुदरती अदाद का सेट। अब इसी स्टेटमेंट को हमने दूसरे स्टेप यानी कि अंदराजी तरीके में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे इसको दूसरे बयान के अंदराजी तरीका यहाँ पे आएगा। तो हम लिखेंगे दोबारा n। अंदराजी तरीके में क्या होता है? ब्रैकेट से बात शुरू होगी और ब्रैकेट पे खत्म होगी, मगर दरमियान में क्या है? पहले 10 कुदरती दाल का सेट। इसका मतलब है कुदरती दाल सेट कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। तो कुदरती दाल की अगर मैं तारीख बताऊं तो कैसा? ऐसे अदाद जो किसी शय की गिनती के तौर पर इस्तेमाल हो उन्हें कहते हैं कुदरती दाल का सेट। ठीक है? ऐसे अदाद जो किसी शय की गिनती के तौर पर इस्तेमाल हो उन्हें क्या कहते हैं? कुदरती दाल का सेट। और उसको वो 1 से हमेशा शुरू होते हैं और उन्हें n से जाहिर किया जाता है, कैपिटल n से जाहिर किया जाता है। याद रखिएगा n 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 8 9 10। तो ये मेरा बेटा इसका अंदराजी तरीका कहलाएगा। क्या हम 2 ब्रैकेटों में, ठीक है, कर ब्रैकेटों में, कर्ली ब्रैकेटों में लेंगे और उसके अंदर हर टोकन के बाद हर मेंबर के बाद एक कोमा डालेंगे और मेरा बेटा इसको इस अंदाज में लिख देंगे, अंदराजी तरीका बनेगा। लास्ट इज तरकीब साज तरीका। अब इसी बयान को हम क्या करेंगे? तरकीब साज तरीके में लिख देंगे उस मेथड में। कैसे? अब आपने इसको लिखना है n उसी तरह और वही ब्रैकेट में और यहाँ पे लिखेंगे x, जबकि x
is belong to n, is belong to n। ये जो सिंबल है इसका मतलब है belong to, यानी कि रुकन है। क्या है? रुकन है n का। जबकि या और आप कहेंगे यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? और। ठीक है, x, ठीक है, छोटा है या बराबर है? छोटा है या बराबर है? एक है या एक, छोटा है या बराबर है? सॉरी, यहाँ पे लिख दें एक छोटा है बराबर है x के और x छोटा है बराबर है 10 के। तो ये आपका कुदरती अदाद का सेट तरकीब साज तरीके में आप लिख देंगे। समझ आ रही बात की? ठीक है, पहला क्या है? बयानिया तरीका, स्टेटमेंट है। पहले 10 कुदरती अदाद का सेट। अंदाजी तरीका में इसको कैसे लिखेंगे? 2 कर्ली ब्रैकेट डालेंगे और उसके बाद हर रुकन के दरमियान कोमा कोमा डालते जाएंगे और 10 तक लिख देंगे तो हमारा दूसरा अंदाजी तरीका मुकम्मल हो जाएगा। तरकीब साज तरीके में आप क्या लिखते हैं कि x, आपके x रुकन है, y इसको इंग्लिश में कहते हैं, जबकि उर्दू में कहेंगे ये अलामत रुकन की है। n4 नेचुरल नंबर यानी कि कुदरती अदाद का, एंड और 1 छोटा है या बराबर है x के, यानी कि 1 से शुरू करेंगे और x छोटा है या बराबर है 10 के, तो आपका ये मुकम्मल हो जाता है। तो आज का ये मेरा बेटा, अगर वीडियो पसंद आई तो मेरा बेटा सर आमिर मैथ अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो आपको मिल सके और उससे मुस्तफीद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अल्लाह हाफिज़।